हाँ हाँ, हिंदी में शुरू करो। गुरुदेव, आजकल कई युवा चिंता और पैनिक अटैक्स का सामना कर रहे हैं। उन्हें इससे उबरने के लिए कुछ उपाय बताएं। भाई, प्यासे हो और यहाँ गंगा जी बह रही है और बोल रहे उपाय क्या है? यही तो उपाय है, हम ही तो उपाय है। अभी गाना सुना नहीं क्या? आपका घर हमारे दिल में है, इतना समझ लो। आप अकेले नहीं हो, आपके गुरु हैं। बस जिनके गुरु होते हैं उनको पैनिक कैसे हो सकता है? जिनके घर में माँ है वो भूखे कैसे हो सकते हैं? घर में माँ है तो कोई भूखे नहीं हो सकते। पिताजी हो तो कोई असुरक्षित अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे जिनके जीवन में गुरु है उनको कोई कमी नहीं होती है। जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, होती नहीं है। हाँ, लगे कमी है वो हमारा भ्रम है। यदि ऐसा होता भी है कुछ ही समय तक सब्र करने के लिए होता है, तुम्हारा सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, तुम्हारा निष्ठा को दर्शाने के लिए तकलीफें आती है। हिम्मत रखो, धीरज रखो, ठीक है ना। भूख लग रही है, घर में सब कुछ है भाई, अभी थोड़ा पक रहा है खाना, तब तक तो थोड़ा वेट करना तो पड़ेगा ना, इंतजार तो करनी पड़ती है उसकी। ऐसे ही जब आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी इस देश में पैदा हो करके और इतना ज्ञान की बात सुनते हुए, यहाँ गीत है, गीत में ज्ञान है और ज्ञान गीता के रूप में है। ज्ञान भी गीत के रूप में, गीत में ज्ञान है। बहुत सारे जनपद साहित्य में भी, ये जनपद में है ना अपना, लोक संगीत में भी इतना ज्ञान भरा पड़ा है। वैराग्य की बात, विश्वास की बात, ईश्वर की शक्ति की वर्णन, ये सब बहुत खूब है। अब एंग्जाइटी, बैठ के ध्यान करो, प्राणायाम करो, कबीर की वाणी सुनो, तो जाके देखो उसे सपनावत ये संसार है, स्वप्नवत ये संसार है। याद कर लो, बस एकदम चमक जाओगे। गुरुदेव, प्रोटीन के बारे में कई अलग अलग सिद्धांत सामने आ रहे हैं और यह बहुत ही भ्रमित करने वाले हैं। प्रोटीन और यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखो भाई, प्रोटीन के बिगाड़ हमारा भोजन ही नहीं है। दूध में प्रोटीन है, दही में प्रोटीन है, दाल सारे प्रोटीन ही तो है। बिना दाल के चावल को भी कोई खाता है क्या? हाँ, पुलाव माने उसमें सब्जी वब्जी डाल के खाते, फिर भी दाल होता ही है। दाल के बिना रोटी चलती है क्या? चलना तो नहीं चाहिए। कायदे से दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बताया ही गया। मगर हम क्या करते, बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा कम कर देते हैं। यही हमारी समस्या है। मगर हमारे जो परंपरागत भोजन को यदि आप देखोगे उसमें प्रोटीन है। यहाँ दक्षिण भारत में देखो, इडली में तो प्रोटीन है। 3 गुना चावल 1 गुना दाल से ही बनती है इडली। डोसा, उसमें भी है, प्रोटीन है। और सांबार में प्रोटीन है, दाल है में प्रोटीन है, तो है, भारतीय भोजन में है। मगर हम क्या करते हैं, बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं। अभी आलू है, आलू तो पूरा कार्बोहाइड्रेट है। आलू की सब्जी रोटी खा के जिंदगी
चलाने की सोचते हो, मगर उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है। वो नहीं, संतुलित भोजन नहीं है, वो सम्यक भोजन नहीं है। हर घर में सब्जी माने क्या? आलू टमाटर बैंगन। बैंगन को बेगुन बोलते, बेगुन माने उसमें कोई गुण नहीं है। हर घर में आलू टमाटर बैंगन और ऊपर से प्याज, इसमें से शरीर को कुछ मिलता ही नहीं है। पर कुछ लोग ये सोचते हैं अच्छा प्रोटीन ही डाइट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट एकदम बंद करेंगे, फिर बुद्धि कम होने लगती है। सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहो, पनीर का पनीर ही खाते रहो और कार्बो बिल्कुल चावल और कार्बोहाइड्रेट रोटी वगैरह बंद कर दोगे तो बुद्धि शक्ति में इसका असर पड़ने लग जाता। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए दिमाग के लिए, नींद के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शरीर में मजबूती के लिए, शक्ति के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है ना। तो सम्यक भोजन करना आवश्यक है। प्रोटीन का भी बहुत अधिक प्रोटीन, मात्रा से अधिक प्रोटीन करोगे तो किडनी पर, आपके लिवर पर, सब पर बहुत बोझ पड़ता है। और प्रोटीन करके बैठे रहो, प्रोटीन खाकर बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं तो बनेगी नहीं बात। प्रोटीन खाओगे तो कसरत भी करनी पड़ती। प्रोटीन आवश्यक है पर मस्तिष्क के लिए कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक है, ठीक है ना।